जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8, जिसका नाम है जी ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन कि पीस, पब्लिक पीस को हार्म करना। इस चैप्टर में हम देखेंगे जी किन किन तरीक़ों से जो जो अमन है, ठीक है, उसको किस तरीके से ख़राब किया जाता है, माशरे का जो भी उसमें हम आज 3 चीज़ों को देखेंगे इस चैप्टर में, जो मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन है, इसकी जो सेक्शन है वो 141 से लेके 160 तक जो ये चैप्टर जाता है। इसमें हम पहली चीज़ देखेंगे, अनलॉफुल असेंबली का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद रियोटिंग देखेंगे जी, रियोटिंग होती क्या है। देन लास्टली अफरे के बारे में देखेंगे और इनकी पनिशमेंट्स को भी देखेंगे जी। बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है ही पनिशमेंट्स के हवाले से, कि जी पनिशमेंट फ़लाँ फ़लाँ ऑफेंस की हम पनिशमेंट को क्या डिस्क्राइब करेंगे, क्या उसको क्या पनिशमेंट है उस ऑफेंस की। इसमें हम इनकी पनिशमेंट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जी आया कि बंदा अनलॉफुल असेंबली को विद डेडली वेपन अगर कोई ज्वाइन करता है उसकी क्या पनिशमेंट है। अगर रिएट कोई कमिट करता है विद डेडली वेपन तो उसकी क्या पनिशमेंट है। ये दो तरीक़े से रियोटिंग भी बोला जाता है, रीटिंग भी बोला जाता है, इसे वर्ड एक्सेंट का फ़र्क है। एफरे देखेंगे, एफरे क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट है जी अनलॉफुल असेंबली। इसकी सेक्शन 141 कहती है कि जी एन असेंबली ऑफ 5 पर्सन। पहली बात हमें ये वाज़ह होती है कि जी इसमें एक असेंबली होगी जो 5 और मोर देन 5 पर्सन, 5 और मोर पर्सन, कि जी एक ऐसी असेंबली जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद हों और उस असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट का लेक्चर रिकॉर्ड है वो आप सुन लीजिएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट होगा वो किन चीज़ों से कंपोज करेगा, किन चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, वो सेक्शन 1141 में दिया गया। 5 ऐसी सूरतें हैं जिनमें अगर कोई ऐसी असेंबली फ़ाल करेगी तो उसे हम अनलॉफुल असेंबली का नाम देंगे। फ़र्स्ट कंडीशन ये आती है, फर्स्टली उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया है कि जी एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन is designate an unlawful assembly if the common object of that assembly composing of first one है जी to obey or criminal force or show of criminal force to federal government, provincial government और legislature और any public servant, के जी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ या कोई लेजिस्लेचर मुकन्ना के ख़िलाफ़ या किसी पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करना, उसको क्रिमिनल फोर्स कर शो कराना, ठीक है, कोई मुजरमाना ना कोई जबरन कोई ऐसी कुव्वत शो करवाना, ठीक है, पहली बात। सेकेंडली उन्होंने कहा है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसीडिंग, कि जी कोई लॉ को एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है उनको उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करना, ठीक है, इस असम्बली का। और थर्डली टू कमिट एनी मिसचीफ और एनी क्रिमिनल ट्रेसपास, कि जी कोई मिसचीफ कमिट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना या क्रिमिनल ट्रेसपासिंग यानी कि बगैर की इजाज़त लिए किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाना, ठीक है, एक उसका ये ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन है जी बाय मीन्स ऑफ एनी क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, कि इस जो फोर्थली में बताया गया जी कि कोई भी बाय शोइंग ऑफ क्रिमिनल फोर्स को शो करने के बाद किसी को की प्रॉपर्टी से डिसपोजेस कर देना, ठीक है, जिस पे वो लीगली हकदार था, राइटफुल था, ठीक है, या उससे कोई ऐसी फैसिलिटी छीन लेना जिस पे उसका हक था, यानी कि वाटर था, ठीक है, उसके बाद कोई इनकॉर्पोरियल राइट था, सो एंड सो फोर्थ में ये बताया गया। लास्टली फिफ्थ में बताया गया है कि जी बाय मीन्स ऑफ एनी क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू समथिंग विच इज़ वट ही इज़ नॉट लीगली बोन्ड, कि जी किसी बंदे से क्रिमिनल फोर्स शो करवा के कोई ऐसा काम करवाना जिसमें वो करने का लीगली हकदार नहीं था, ठीक है, या उसे किसी ऐसे काम से रोके जाना जो वो के लीगली हकदार था, वो करने का पाबंद था, ठीक है। ये जिस असम्बली में ये 5 मकसद पाए जाते होंगे उस असम्बली को हम अनलॉफुल असम्बली, इसको उर्दू में गैर कानूनी इजमा का नाम देते हैं, कि जी उसको हम गैर कानूनी इजमा कहेंगे जिसमें ये 5 चीज़ें पाई जाती हो। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उन्होंने कहा एन असेंबली विच इज़ नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज़ असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली, कि जी लाइक कि उन्होंने कहा है कि जी जो एक असेंबली है जब वो बनी थी हो सकता है कि वो अनलॉफुल ना हो, बट बिफोर
आफ्टर द सब्सिक्वेंट ऑफ टाइम के जी पैसेज ऑफ टाइम के वो बाद में अनलॉफुल असम्बली डिक्लेयर कर दिए। फॉर एग्जांपल क्लास में 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका क्या है जी मकसद पहले था जी हमने ग्रुप बनाया स्टडी के लिए, स्टडी कर रहे हैं कि जी अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर रहे हैं या एनीथिंग फॉर लॉफुल पर्पस। बट क्या हुआ जी उन 5 बंदों ने यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा आराई की है, ठीक है, कोई ऐसी, सो वो उनकी जो लॉफुल असम्बली थी वो अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई। इस एक्सप्लेनेशन का ये मकसद है कि जी मे भी एक असम्बली पहले लॉफुल हो सकती है बाद में अनलॉफुल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इमरान खान साहब ने धरना दिया था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। क्या हुआ था जी उन्होंने जस्ट पहले कहा जी पीसफुल हम असम्बली यानी एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि जी आप पीसफुली एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ जी आफ्टर सम टाइम जब वो अपनी हरकतों पे उतर आए हैं, ठीक है, जो अवाम ने कुछ ऐसा कुछ करना शुरू किया है, तो उन्होंने क्या किया है जी गवर्नमेंट ने उनको अनलॉफुल असम्बली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो क्या था जी पहले वो लॉफुल थी, देन उसके बाद अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी गई जब उन्होंने कोई ऐसा कुछ काम ऐसा कुछ करना शुरू किया। नेक्स्ट है जी इसकी हमने पनिशमेंट को देखना है, जो सेक्शन पनिशमेंट नहीं, मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली जो सेकंड 142 सेक्शन में बताया गया जी कि इसका मेंबर कौन हो सकता है और कौन बन सकता है। सिंपल सी उन्होंने बात की है कि जी अगर कि whoever being aware of कि कोई बंदा अवेयरनेस रखता हो कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ जो असम्बली जो इमरान खान के करिंदे थे या जो क्लास में 5 बंदे बैठे हुए थे, पहले वो लॉफुल असम्बली थी, देन उनके बाद अनलॉफुल डेजिग्नेट कर दिया गया। फिर भी एक बंदा ये जानते हुए सारे फैक्ट को कि जी ये अनलॉफुल असम्बली है उसमें उसको ज्वाइन करता है, तो क्या होता है जी वो बंदा भी उसमें उसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। 5 तो थे ही, अब छठा भी उसका मेंबर बन गया। 142 ये बताता है, उन्होंने जस्ट यहाँ पर बताया कि whoever being aware of fact which render any assembly and unlawful assembly intentionally join कि जी विद इरादा रखता हो, इरादे के साथ उस असम्बली को ज्वाइन करे, ठीक है, और टू कंटिन्यू इन इट उसमें कंटिन्यूस करे, इट इज़ सेड टू बी एन अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असम्बली के जी इंटेंशनली ज्वाइन कर ले जी, पता है कि जी ये अनलॉफुल असम्बली है इसको फिर भी ज्वाइन कर लिया, 5 से 6 मेंबर का हो जाए ना, जो छठा आया वो भी अनलॉफुल असम्बली का मेंबर बन गया। नेक्स्ट है जी 143 में इसकी पनिशमेंट बयान की गई है कि जी जो भी अनलॉफुल असम्बली का कोई मेंबर होगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। सिंपल है पनिशमेंट, सबसे पहले है जी 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट। 143 सेक्शन कहती है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट आ जाएगी, या फ़ाइन होगा सेकंड पनिशमेंट, और विद बोथ यानी कि ये दोनों जो सज़ाएं हैं फ़ाइन और 6 मंथ की पनिशमेंट इकट्ठी भी हो सकती है। अप टू 6 मंथ या विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ का जब एक्सटेंड का वर्ड आ जाएगा समझ लेना है 6 माह उसकी हदूद है। 6 माह से नीचे नीचे कोई भी सज़ा हो सकती है, बट 6 माह से ज़्यादा नहीं होगी, ये बात आपने जहन में रखनी। सो नेक्स्ट जो है इस चैप्टर की जो 144 सेक्शन है उसमें उन्होंने कहा गया है कि जी अनलॉफुल ज्वाइनिंग एन अनलॉफुल असम्बली आर्म्ड विद डेडली वेपन। डेडली वेपन क्या होता है, जिससे वार करने से आमतौर पे डेथ कॉज हो सकती है, लाइक कोई गन है, पिस्टल है, खंजर है, कोई लोहे का राड है, सो एंड सो जिससे डेथ कॉज की जा सकती है, उसको हम डेडली वेपन का नाम देते हैं। अगर कहते हैं जी कोई बंदा विद डेडली वेपन कोई अनलॉफुल असम्बली को ज्वाइन करे, ठीक है, उन्होंने यहाँ वर्ड यूज़ किया है कि एनी पर्सन विद डेडली वेपन विच में लाइकली टू कॉज डेथ, यानी जिससे डेथ कॉज की जा सके, उस बंदे के लिए पनिशमेंट क्या हो सकती है। उस बंदे के लिए जो है 2 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट, 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट के हो सकते हैं, फ़ाइन हो सकता है, या दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं। अच्छा इम्प्रिजनमेंट उन्होंने ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन बोला है, कोई भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी हो सकती है, यानी कैद मुशक्क़त और सादा कैद, ठीक है। उन्होंने जस्ट हमने असम्बली के बारे में ये चीज़ें आज पढ़नी है कि जी है क्या असम्बली क्या थी, जिनके 5 जिसे हम अक्सर कार्य सरकार में मुदाखलत भी कहते हैं, उसका पहला क्लॉज ये कह रहा है फर्स्टली कि जी फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करना। दूसरा है कि जी कोई लॉफुल अथॉरिटी या कोई लीगल प्रोसीडिंग को रोक देना, ठीक है। अनलॉफुल असम्बली को कहते नहीं जी जला देंगे मार देंगे, ठीक है।
कि ये ऐसे कुछ काम करना, टायर वगैरह जलाना, ठीक है, तो उसको हम अनलॉफुल असम्बली का नाम देंगे। फोर्थली उन्होंने बताया कि जी कोई अनलॉफुल असम्बली के शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स करके उन्होंने किसी बंदे का राइट को वायलेट कर दिया, उससे रोक दिया जिस पर वो लीगली हकदार था। फिफ्थली उन्होंने बताया कि जी कि कोई बंदा अगर कानूनी कोई काम करने का मजाज था उसे रोक लिया, बट जो या करने का नहीं मजाज था उससे करवा लिया। लाइक अगर एक कह सकते हैं कि जी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या है जी FIR करने का मिजाज है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस होता है, लेकिन शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स उन्होंने उसे डराया धमकाया नहीं करने दी, तो वो 5th क्लास में। जिनके ये 5 पर्पस होंगे उसको हम अनलॉफुल असम्बली यानी गैर कानूनी इजमा का नाम देते हैं। तो उसकी देन हमने पनिशमेंट मेंबर बताया कौन कौन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट क्या है जी, 6 मंथ इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन है, फाइन है, या दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। 143 में 144 में उन्होंने कहा ज्वाइनिंग एनी अनलॉफुल असम्बली विद डेडली वेपन, क्या जी किसी हथियार के साथ दाखिल होना, तो उसकी पनिशमेंट 2 साल तक है और फाइन है या इकट्ठी भी हो सकती है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने जो प्रैक्टिसेबल जो सेक्शन है ना, जो मोस्टली प्रैक्टिस में काम आते हैं, FIR में नज़र आएंगे या आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने जस्ट वो इम्पोर्टेंट करने हैं, सारा ये चैप्टर नहीं करेंगे। सो ये था जी अनलॉफुल असम्बली का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आते हैं जी अपना जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जिसको हम रियोटिंग या रिएट का नाम देते हैं, ठीक है। उस रिएट का नाम हमने इसको दे दिया कि रिएट होता क्या है, सही है। अब ये जो काम था जस्ट एक असम्बली क्रिएट की थी, इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया था, ठीक है। अनलॉफुल असम्बली उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो फिर उसको ये पनिशमेंट अवार्ड हुई थी। बट यहाँ पर उन्होंने कहा है जी 146 सेक्शन जो है ना, वो कहता है रियोटिंग क्या है या रिएट क्या होता है, जिसे हम लफ्ज़ में कहते हैं ना बलवा, बलवाई आए थे, बलवा करने वाले, इसको हम बलवा कहते हैं उर्दू में। अब बलवा क्या है जी, उन्होंने यहाँ पर सिंपली उन्होंने बताया कि व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस, ठीक है, फोर्स और वायलेंस इज कमिटेड बाय एनी अनलॉफुल असम्बली और एनी इट्स मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली, के जी अनलॉफुल असम्बली के मेंबर ने कोई वायलेंस क्रिएट की या कोई फोर्स को मद्देनज़र करते हो किसी को नुकसान दिया इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो अनलॉफुल असम्बली का पहला ऑफेंस हो जाएगा, जिसे हम रिएट कहते हैं, बलवा बन जाएगा, ठीक है। तो अब रिएट का तो आपको समझ आ गया होगा, देन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर इसकी जगह व्हेन एवर फोर्स और वायलेंस इज़ यूज्ड बाय एनी अनलॉफुल असम्बली, अनलॉफुल असम्बली के थ्रू अगर कोई वायलेंस क्रिएट की जाती है इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन या इन दी प्रोसिक्यूशन, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कॉमन इंटेंशन ही कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असम्बली, एवरी मेंबर ऑफ सच असम्बली इज़ गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रिएट, ठीक है। रिएट के जी जब वायलेंस लाइक, अगर इसकी एग्जांपल देता हूँ, जब इमरान खान ने धरना दिया, गवर्नमेंट ने अनलॉफुल असम्बली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जो बंदे थे, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया है, मिसचीफ कमिट किया है, तो क्या है जी, उन्होंने अनलॉफुल असम्बली से आगे दूसरा ऑफेंस रिएट भी क्रिएट कर दिया है। जो हमला करना था वो रिएट बन गया, यानी कि अब उसमें शिद्दत आ गई थी। जब शिद्दत आई उस असम्बली में, यानी कि सिंपल मैं सियासत की तरफ नहीं जाता, ठीक है, 5 बंदे थे जो जिन्होंने क्लास में पहले लॉफुल ग्रुप बनाया लेकिन अनलॉफुल हो गया, ठीक है। अब उन्हीं 5 बंदों ने यूनिवर्सिटी में जाके किसी बंदे को मारा या कोई ऐसी क्रिमिनल फोर्स यूज़ की, कोई उसे हर्ट दिया। अब जो हर्ट देना था वो उसको हम अनलॉफुल असम्बली से रियोटिंग में कन्वर्ट करते, जो हर्ट देने वाला ऑफेंस था वो रिएट में कमिट चला गया, ठीक है। कोई ऐसा ऑफेंस क्रिएट हो जाना इन दी फर्दरेंस ऑफ या प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में रखते हुए, तो उसे क्या होगा जी, हमें रियोटिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। नेक्स्ट इसकी जो पनिशमेंट उन्होंने 147 में दी है, उन्होंने कहा है कि जी जो बंदा गिल्टी फॉर रियोटिंग होगा उसकी 2 ईयर तक इम्प्रीजनमेंट होगी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, बोथ पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट प्रिजन और फाइन और विद बोथ, दोनों चीज़ें इकट्ठी भी साथ साथ हो सकती हैं। जैसे हमने पिछले अनलॉफुल असम्बली में पढ़ा कि जी पनिशमेंट का कवर है। नेक्स्ट है जी रिएट विद वेपन, डेडली वेपन। उन्होंने कहा है कि जी रिएट कमिट करना विद डेडली वेपन, कि जी कोई बंदा
अगर रियट विद डेडली वेपन के हु एवर विद रेओट विद डेडली वेपन के जी कोई ऐसा वेपन या कोई खंजर वगैरह छुरी कोई ऐसी चीज़ जो लाइकली टू काज डेथ हो, अगर उससे कोई 148 सेक्शन में कहता है उससे कोई अगर रियट कमिट करता है तो इसकी पनिशमेंट 3 साल तक चली जाएगी, 3 ईयर्स तक उसकी पनिशमेंट चली जाएगी, ठीक है। या फ़ाइन होगा या फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट इकट्ठे हो सकते हैं। लास्ट इस टॉपिक की जो सेक्शन है कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट का लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किया है। आपको अक्सर ये हर एफआईआर में मिलेगा कि जी जब 5 या 5 से ज़्यादा बंदे कोई वायलेंस क्रिएट करते हैं तो उन पे कॉमन ऑब्जेक्ट का 149 सेक्शन आपको मिलेगा हर एफआईआर में जब कोई ऐसा कोई काम कमिट किया। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जी एवरी मेंबर ऑफ unlawful assembly guilty of an offence committed in the prosecution of common object if an offence is committed of any member of an unlawful assembly in the prosecution of common object of that assembly or such member of that assembly no likely to कि जी उन्होंने जब कोई इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अगर कोई एक बंदा जुर्म करेगा तो सारी असम्बली उस जुर्म के लिए लायबल होगी। इस सेक्शन 149 में उन्होंने ये बताया कि इन दी फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में जब कोई असम्बली जुर्म करती है तो वो सारी असम्बली उस जुर्म के लिए लायबल, ईच एंड एवरी पर्सन लायबल फॉर दैट ऑफेंस। इस तरह ही माना जाएगा जैसे सारी असम्बली ने ही सारे ग्रुप ने ही यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा बंदों का जो ग्रुप डेजिग्नेट एज अनलॉफुल असम्बली था उसने ही सारे का सारा ऑफेंस कमिट किया है। ये था जी रियट का हमारा एक टॉपिक। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है कि जी वो स्टूडेंट्स के लिहाज से कि जी 153B है, ठीक है। अक्सर टीचर्स इनको इसका भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इंड्यूसिंग स्टूडेंट ETC टू टेक अ पार्ट इनटू पॉलिटिकल एक्टिविटी हु एवर बाय वर्ड्स either of spoken or by visible sign or visible representation or otherwise induce or attempt to induce any student or class of student or any institution interested or connected with student to take a part of political activity, ठीक है, which disturbs or undermines or it's likely to disturb the public order, ठीक है, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 year and or with fine। क्या जी कि किसी क्लास को, किसी स्टूडेंट की क्लास को या किसी स्टूडेंट को किसी ऐसे ग्रुप के साथ इंगेज करना कि जी वो पब्लिक पीस को हार्म करे, उनके लिए उस बंदे के लिए स्टूडेंट के लिए भी जो हायर कर रहा है उसके लिए भी क्या पनिशमेंट है, 2 साल तक की पनिशमेंट है, फ़ाइन है, या दोनों इकट्ठी फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट इकट्ठी भी हो सकती हैं। लास्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है जी अफरे। व्हाट इज़ एन अफरे? अफरे क्या होता है कि जी जब 2 या 2 से ज़्यादा बंदे आपस में किसी पब्लिक प्लेस पे लड़ाई झगड़ा करें और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करें, ठीक है, उन दोनों ने जो मिलके हालांकि आपस में लड़ रहे हैं, किसी दूसरे को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया बट पब्लिक पीस को हार्म किया है, तो उन्होंने वो 2 जो बंदे थे उनके लिए ऑफेंस ऑफ एफरे चार्ज किया जाएगा। लाइक अगर हम इसका सेक्शन 159 में अगर जाके देखें तो उन्होंने वहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि जी हु एवर commits and 159 में उन्होंने बताया कि when 2 or more person by fighting in a public place disturb the public peace they are said to commit an affray। अफरे को उर्दू में लड़ाई झगड़ा हम कहेंगे। इसकी जो सिंपल पनिशमेंट उन्होंने सेक्शन 160 में बयान किया। उन्होंने कहा है कि जी इसकी जो पनिशमेंट होगी वो 1 मंथ तक होगी, ठीक है, 1 मंथ तक, और फ़ाइन होगा जो कि न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से 300 रुपीज़ होगा, 300 रुपीज़, ठीक है। ये या दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। सो ये था आज का हमारा जो पब्लिक ट्रंक्विलिटी यानी पब्लिक पीस का, ठीक है, अमन आमा जिसे हम बोलते हैं लफ्ज़, उसका ये एक टॉपिक था। इसमें हमने अब तक 3 चीज़ें देखी जिसका नाम था गैर कानूनी इजमा, बलवा और झगड़ा, ठीक है, यानी अनलॉफुल असम्बली, रियट और अफरे, ठीक है। इसके
हमने पढ़ा कि जी जो 5 कंडीशन 1 में दी जाएंगी, वो अगर असम्बली फॉल करेगी तो उसको हम अनलॉफुल असम्बली कहेंगे। अगर अनलॉफुल असम्बली, यही अनलॉफुल असम्बली कोई वायलेंस क्रिएट करेगी तो रिएट बन जाएगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस में जब लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो अफरे उसे हम कॉल करेंगे, उसे हम झगड़ा कहेंगे। लाइक एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग दोस्त आपस में लड़ते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं, ठीक है। लाइक जो दूसरे बैठे हैं उनमें तो एक इंतशार पैदा हुआ ना, तो वो उन उन दोनों ने जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया उसके लिए जो एक चार्ज फ्रेम किया जाता है उसको हम एफरे का नाम देते हैं। लेकिन अगर उस लड़ाई में करते करते अगर किसी एक बंदे ने किसी दूसरे की टांग तोड़ दी, वो एक अलग ऑफेंस में हम डील करेंगे, बट जो उन्होंने वहाँ कमिट किया ऑन द स्पॉट वो एफरे में डाल दी जाएगा। सो ये था आज का हमारा एक लेक्चर। सो काफ़ी ये लेंथी चैप्टर था, बट इसको मैंने शॉर्ट किया क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यही सेक्शन बस कॉल आउट करने। आपने ये सेक्शंस पे बेयर एक्ट पे निशान लगा लेने हैं। एक दफ़ा बेयर एक्ट को रीड करें और देन मेरा लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आप क्योंकि ये जो लॉ की लैंग्वेज है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती है इन दी स्टार्ट, क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं, हमें भी पता है। जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, वो आपके लिए कहते हैं ना कि जी एक सुरमे को जितना मर्ज़ी पीसा जाए वो उतना ही फ़ाइन होता है, जितना आप लॉ को पढ़ेंगे इतना आपके लिए फ़ाइन बनता चला जाएगा। सो आज के लिए यही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।